हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हर जगह रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स का फटाका रहा है फट। स्वागत है आपका इन कंफर्ट। बहुत टाइम के बाद बोला। इससे पहले दोस्तों मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इस माइक के एको के कारण थोड़ा बहुत। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इन कंफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के थ्योरी के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट्स गोज टू फॉर दिस स्टोरी दिस पर्सन ऑन द रेडिट वाला जो भी बंदा है, इसका नाम है कुछ PR/स्ट्रेंजर थिंग्स। इसके इंग्लिश वाले वर्जन को अपन अनुवाद करके हिंदी में आपको स्टोरी बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब मैं थोड़ा सा बैठा था धीरे से और फिर मैंने लैपटॉप यूज़ किया, सोचा मैं थोड़ा गाना वगैरह सुनूं, तब मैंने सुना नेवर एंडिंग स्टोरी वाला, सूजन और रस्टिवन वाला। तो उसमें मेरे को एक जगह थोड़ा देखने मिला, जैसे कि हम सभी को पता है किस तरह स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स, यानी मेकर्स कौन है यार, डफर ब्रदर्स जो है, वो किस प्रकार थोड़ा बहुत इसके अंदर ईस्टर एग्स अगर बोलेंगे तो, या तो थोड़े बहुत जो हिंट छोड़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा था। और तब मेरे को गाने में जहाँ सुनने मिलता है, जब सूजन से डस्टिन मांगता है, वो कोड्स मांगता है, तब सूजन बोलती है कि हाँ मैंने सुन लिया तुम्हें, तुम दुनिया बचा रहे हो, बट जेड भी अभी अर्थ सी को बचा रहा है। और जब मैंने सोचा कि अर्थ सी क्या है, तब मैंने सर्च किया। लाइक वो फ्रेंच में कुछ तो लिखा था, जेड समथिंग टू अर्थ सी। वो बुक का मैं यहाँ इमेज डाल दूंगा। तो आखिर उसके अंदर होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बुक की स्टोरी पे आते हैं। यहाँ दोस्तों जेड नाम का एक लड़का रहता है और इनके गांव में जादू वगैरह चीज़ें बहुत आम बात है। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, एक मेन इसका जो वर्ड है वो ये कि अगर जिससे तुम्हारा नाम पता है वो तुम्हें काबू में कर सकता है। अब वो कैसे, आगे जानते हैं। जेड एक गांव में रहता है जहां एक बार हमला होता है और जेड अपनी शक्तियों से, मतलब उसके जादू वाली शक्ति से मिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उनका गाँव बच जाता है। और ये चीज़ दोस्तों एक विजार्ड यानी एक जादूगर देख लेता है और वो सोचता है कि अब जेड को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, क्योंकि एज वी नो कि अगर पहले से अगर नहीं समझाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। क्या बता रहा हूँ। अब दोस्तों क्या होता है, जेड उसके साथ जाने लगता है और अब आगे जाके और भी सारी शक्तियां सीखता है। और एक दिन क्या होता है, जेड गलती से एक फोरबिडन स्पेल कर देता है, यानी कि एक ऐसा मंत्र पढ़ लेता है या बोल देता है जिससे बैन किया गया था। और उसके कारण एक शैडो रिलीज हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। बट समहाउ विजार्ड उसे मैनेज कर लेता है भगाने में। तब विजार्ड जेड को बोलता है कि अब तुम्हें नेवर मोर जाने की जरूरत है, मतलब एक स्कूल जाने की जरूरत है जहां तुम्हारे जैसे बच्चे, जैसे कि मैंने कहा कि उस गांव में शक्तियां वगैरह ये सब जादू वगैरह करना आम बात है। तो उसी तरह वो बोलता है कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। और वहां जाके दोस्तों जेड ईशान अवस्थी का अपोजिट वर्जन बनता है, मतलब सब कुछ वो सीख लेता है। लेकिन वहां उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रहता है जेस्पर, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। ईगो के चक्कर में एक दिन वो क्या करता है, उसे दिखाने के लिए, भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे को सब कुछ अच्छे से आता है, होते हैं ना कुछ लोग वैसे बताने के लिए। तो एक दिन वो क्या करता है, उसे थोड़ा दिखाने के लिए अपनी कि भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, वो एक डेड सोल को जिंदा करने का ट्राई करता है, उसे बुलाने का ट्राई करता है। लेकिन गलती से वो वापस स्पेल गलत बोल देता है, जिस वजह से वही डार्क शैडो जिसे विजार्ड ने भगा दिया था वो आती है दोबारा उसके पीछे। और अब वो डार्क शैडो उसके पीछे बढ़ चुकी, उसके दिमाग से खेल रही, उसकी जिंदगी में आ रही है। और ये चीज सभी को पता चल रही है कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसे महसूस सभी को होता है। और अब दोस्तों जेड जाता है अपने पुराने मास्टर के पास और उसे कहता है कि मेरी मदद करो। कैसे, तो अब मैं तो फंस चुका हूँ। विजार्ड उसे बोलता है कि इससे भागने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे लड़ो। आई नो शायद जेड मास्टर को पता होगा। एनीवेज अब जेड सोचता है कि अब मैं इससे सामना करूंगा और जेड जाता है अपने एक दोस्त को लेकर दुनिया के एकदम कोने में जाता है और वहां वो शैडोज का इंतजार कर रही होती है या कर रहा होता है। और अब वहां जाके दोस्तों जेड को ये पता चलता है कि वो जो शैडो है वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का एक स्वरूप था, उसी के अंदर का एंगर और गुस्सा और ईगोनेस जो भी है उसके अंदर का वो चीज था जिससे वो इतने टाइम से भाग रहा था। और स्टोरी में भी हमें यही बताया गया है कि उससे जैसे वो अपने आप को कबूल कर लेता है, जैसे वो अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरा एक स्वरूप है, उसके बाद दोस्तों वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अब इसके अंदर का मेन चीज दोस्तों ये था कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिससे आपका नाम पता है वो आपको काबू में कर सकता है। उसी तरह दोस्तों शैडो उसके अंदर का ही एक चीज था, उसके अंदर का एक नेगेटिव पॉइंट था जिससे उसका नाम पता है, इस वजह से वो इसको काबू में कर पा रहा है। और अब जबकि इससे पता नहीं था कि शैडो का क्या नाम है, तो वो उससे काबू में नहीं कर पा रहा था। एज आई टोल्ड यू कि वो वैसे वाले स्कूल में था जहाँ सब सिखाया जा रहा था।
तो इसके बावजूद वो क्यों नहीं काबू कर पा रहा था, वो इस वजह से। और अब जब जेड को पता चल चुका है कि वो जो शैडो है वो उसी की है, तो वो उसे अपना नाम देता है और उसे वापस अपने काबू में कर लेता है। और अब दोस्तों इसे कंपेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड से। आखिर होगा क्या उसके अंदर। अब दोस्तों जैसे जेड हमें देखने मिलता है और उसका शैडो, उसी तरह दोस्तों हमें 11 देखने मिलती है और माइंड फ्लेयर समझ रहे हो तुम। उसी तरह दोस्तों हो सकता है कि जो माइंड फ्लेयर है वो 11 के अंदर का ही एक नेगेटिव पॉइंट, उसी के अंदर का एक अंधेरापन होगा जो कि समहाउ बाहर आ चुका है। आई नो कि हमें सीरीज के अंदर ये पता चला था कि अपसाइड डाउन वाली जो वर्ल्ड है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, बट अगर उसे हम असाइड करके इस थ्योरी पे अगर थोड़ा सा नजर डाले तो काइंड ऑफ चीज है इसके अंदर जो हमें स्टोरी में देखने मिली, यानी जो बुक ऑफ द स्टोरी है जेड सेविंग द अर्थ सी समथिंग, तो थोड़ा बहुत पॉइंट इसके अंदर बन सकता है। क्योंकि जिस तरह माइंड फ्लेयर कंट्रोल करता है, और साथ ही दोस्तों माइंड फ्लेयर को 11 का असली नाम भी पता है, जो कि उसका 11 नाम नहीं है, और 11 को लेकिन उसका असली नाम नहीं पता है, तो इस वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। हो सकता है कि शायद एंड वाले एपिसोड में 11 माइंड फ्लेयर को ओवर पावर कर ले इसी वजह से, और फिर जाके हमें ऐसा कुछ एंडिंग देखने मिल सकता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसे हमें एक तरह से हिंट दे दिया गया था कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता है कि माइंड फ्लेयर आखिर है कौन, कहाँ से है, उसका अस्तित्व क्या है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं, और ये थियरी कहीं ना कहीं पॉइंट बनाती है कि हो सकता है कि 11 के अंदर का ही कोई अंधेरापन होगा। और एज आई टोल्ड यू कि जैसे कि ये थियरी तो इस बंदे की थी, और हालांकि मैंने चीज थोड़ी सोची भी थी, नॉट एज ही थिंक इट, बट हाँ मैंने ये चीज सोचा था कि जैसे सुजन ने वो किताब पकड़ी है और सुजन को लग रहा है कि डस्टिन जस्ट मजाक कर रहा है कि वो दुनिया बचा रहा है, उसी तरह हो सकता है कि जब सुजन ने बोला कि हाँ जेड भी अभी दुनिया बचा रहा है, तो हो सकता है शायद सुजन का भी कुछ हमें अलग स्टोरी देखने मिल जाए। ये चीज़ मेरे को था, बट जब मैंने इस पर रिसर्च किया अबाउट द अर्थ सी वाला चीज़ जेड का, तब मेरे को ये रेडिट का पेज मिला था, एंड थैंक यू फॉर दिस पर्सन का थ्योरी। आई होप दोस्तों ये आप लोग को वीडियो पसंद आ रहेगा। आप लोग को क्या लगता है ये थ्योरी के कितने पॉसिबल चांसेस है कि हो सकता है या फिर नहीं। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और वीडियो में। यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लाता रहूंगा इस तरह आपके लिए और भी, मैं क्यों हाथ घुमा रहा हूँ ऐसे, अपडेट्स। बाय।